तो नमस्कार एंड वेलकम टू ओमेगा ट्यूटोरियल्स। ओमेगा ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज से हम सब शुरू करने जा रहे हैं पैडागोजी स्पेशल बैच। ये बैच से हम सब बनेंगे पीजीटी टीचर। जैसे कि आप सभी को पता है कि पैडागोजी टीचर बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। इस सब्जेक्ट से आप एक सक्सेसफुल टीचर बन पाएंगे, लेकिन टीचर बनने के लिए आपको किस पे ध्यान देना है? लर्नर पे। और यही है हमारा एपीपीएससी पीजीटी टीचर का जो पैडागोजी सिलेबस है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग लर्नर, है कि नहीं? अंडरस्टैंडिंग लर्नर यानी लर्नर यहाँ पे कौन है? लर्नर है यहाँ पे चाइल्ड। चाइल्ड को ही आप लोगों को पढ़ाना है, तो चाइल्ड पे ज़्यादा फोकस होना है। तो इन्हीं के रिलेटेड चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। हम लोग पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट। अब चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब क्या है? क्या आप सभी को पता है चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब क्या है? आप सभी ने ये टॉपिक अपना बीएड पे पढ़ चुका होगा, जब आप लोग बीएड कर रहे होंगे, है ना? जब आप लोग बीएड करे थे तब आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा से पढ़ाया होगा। तो सभी को एक्चुअली ये सारा टॉपिक पता है। कोई रिवीजन के लिए आए तो रिवीजन कर सकते हैं, जो फ्रेश है वो देख सकते हैं टॉपिक। तो चलिए, डेवलपमेंट जो मैं बता रहा था, डेवलपमेंट है क्या? तो डेवलपमेंट आप नोट डाउन कर सकते हैं साथ साथ। डेवलपमेंट है एज रिलेटेड चेंजेस। एज रिलेटेड चेंजेस, उसका मतलब जो हमारा एज है, एज जैसे ही बढ़ते जाते हैं तो वैसे ही आप में कुछ कुछ चेंजेस आते हैं। वही चेंजेस को बोलते हैं डेवलपमेंट। जब एज बढ़ने के साथ साथ जो चेंज होता है किसमें? लर्नर में, यानी चाइल्ड में, ठीक है? या फिर ह्यूमन बीइंग भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग लर्नर पढ़ रहे हैं तो लर्नर को ध्यान में रखते हुए हम ये टॉपिक को पढ़ेंगे। क्लियर? अभी तक इतना ही याद रखें कि डेवलपमेंट यानी एज रिलेटेड चेंजेस। तो आइए देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के मेन डोमेन्स क्या क्या है। पहला डोमेन है फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और तीसरा है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। ये सब है 3 मेन डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। क्लियर? अब बाकी और भी डोमेन्स हैं जो कि इन्हीं में, जैसे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट। जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो कॉग्निटिव के अंदर में ही आ जाता है। नेक्स्ट है मॉरल डेवलपमेंट, वो सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वो भी सोशियो इकोनॉमिक के सोशियो इमोशनल के अंदर में आ जाता है। क्लियर? तो आइए एक एक करके देखते हैं कि ये डोमेन्स के अंदर क्या क्या रखा है और क्या है क्या नहीं है। तो पहला है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट यानी वो डेवलपमेंट जो हमारे बॉडी से रिलेटेड है, जैसे कि चेंजेस रिलेटेड टू योर बॉडी, है ना? बॉडी में जो जो चेंजेस आता है वो फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। बॉडी में कंट्रोल आना, है ना, वो फिजिकल डेवलपमेंट में, फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। हमारे बॉडी में जैसे कि हाइट में चेंजेस आना, वेट में चेंजेस आना, ये सारा चेंजेस फिजिकल डेवलपमेंट के पार्ट है। ठीक है? तो ये सारा चेंजेस जो है हमारा बॉडी जो दिखता है ना, ये चेंजेस हम लोग देख पा रहे हैं। जैसे हाइट में चेंज हो रहा है हम देख पा रहे हैं, जैसे वेट में चेंज हो रहा है हम देख पा रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी चेंजेस होता है हमारे बॉडी में जिसे हम नहीं देख पाते हैं, जो हम बोलते हैं हार्मोनल चेंजेस। और हार्मोनल चेंजेस जब होता है तब बॉयज़ का भी वॉइस चेंज हो जाता है एंड गर्ल्स का भी वॉइस चेंज हो जाता है ना? और उसी चेंजेस के कारण हम लोग डिफ्रेंशिएट भी कर पाते हैं वैसे बॉय एंड गर्ल का, धीरे धीरे धीरे। क्लियर? तो ये सारा फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो इन्हीं को दर्शाता है। नेक्स्ट, ग्रोथ भी एक्चुअली में डेवलपमेंट का ही पार्ट है। आप सब लोग बीएड में पढ़े होंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना? जब भी टीचिंग एग्जाम होता है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक से भर भर के क्वेश्चन आता है। तो ग्रोथ एक्चुअली में फिजिकल का पार्ट है और वो एज ए होल डेवलपमेंट का पार्ट भी है। तो मैं अगर डिफ्रेंशिएट बताऊं आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ओवरऑल शॉर्टकटली, तो ये बताऊंगा कि इट इज़ ए पार्ट ऑफ फिजिकल
आप लिख सकते हैं इट इज ए पार्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है नहीं, ये फिजिकल डेवलपमेंट का ही पार्ट है। और डेवलपमेंट क्या है ओवरऑल, आप अगर देखें कि ये एक डेवलपमेंट है मान के चलिए, है ना, और यही डेवलपमेंट में क्या आ जाता है, ग्रोथ आ जाता है। ग्रोथ एक छोटा सा हिस्सा है डेवलपमेंट का, एंड मैच्योरिटी भी छोटा सा एक हिस्सा है डेवलपमेंट का। क्लियर? नेक्स्ट अगर आप पॉइंट देखें ग्रोथ का, कि ग्रोथ एक पॉइंट पे जाके रुक जाता है। जैसे कि आपका हाइट बचपन में इतना था, है ना, और धीरे 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 अभी आपका हाइट बढ़ के कुछ एक स्टेबल एक ही जगह में आ गया, फर्दर ये पॉइंट को और एक्सीड नहीं करेगा। लेकिन डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। क्लियर? ये एक टाइम पे जाके रुक जाता है, बट लेकिन डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। डेवलपमेंट कहाँ से शुरू होता है? डेवलपमेंट माँ के पेट से ही शुरू होता है। जब आप एक सेल थे, है ना, उसी से बढ़ते 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 आपका डेवलप हो रहा है। डेवलपमेंट कब खत्म होगा? जब आपका डेथ हो जाएगा। क्लियर? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जब तक आप जिंदा हो तब तक डेवलपमेंट होता रहेगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट ये फिजिकल का हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। आइए देखते हैं सेकेंड टॉपिक, दैट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब ये कॉग्निटिव वर्ड कहाँ से आया? कॉग्निटिव वर्ड आया कॉग्निशन से। कॉग्निटिव वर्ड कॉग्निशन, कॉग्निशन का मतलब है थिंकिंग, थिंकिंग यानी समझ या फिर सोच, है ना। तो जब एक इंसान का सोच में चेंज होता है उसे बोला जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जैसे जैसे आपका सोच में चेंज आता है ना, वैसे वैसे आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाता है। और वो सोच में चेंजेस कब आता है? जब धीरे धीरे जब आपका एज भी बढ़ने लगता है। जब हमारे एज बढ़ते रहता है वैसे ही हमारा क्या बढ़ते हैं, समझ बढ़ते हैं, थिंकिंग बढ़ते हैं, वैसे ही हमारा रीजनिंग एबिलिटी बढ़ता है, वैसे ही हमारा इमेजिनेशन का क्षमता बढ़ जाता है ना, मेमोरी पावर बढ़ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ जाता है। तो ये सारा पॉइंट आप लिख सकते हैं इसके अंदर। क्लियर? प्रॉब्लम सॉल्विंग आप लिख सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हो जाता है। फिर आप इमेजिनेशन बोल लें, इमेजिनेशन पावर। क्लियर? नेक्स्ट थिंकिंग जो मैंने बोला ही था। ओके, तो ये सारा चीज कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। अब सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट क्या है? सोशियो वर्ड का मतलब होता है सोशल होना, है ना। सोशियो कम्स फ्रॉम द वर्ड सोशल। सोशल रिलेशनशिप में चेंज आता है, इमोशनल में चेंज आता है, इसका चाइल्ड का, है ना। जब हम लोग बचपन में आप अगर याद करें तो जब हम लोग एक महीना का हुआ करता था तो हमारे लिए इमोशनल अटैचमेंट था हमारा फैमिली, है ना। और धीरे धीरे जब हम लोग एज हमारा जब बढ़ते रहते हैं तो हमारा इमोशनल अटैचमेंट का दायरा भी चेंज होते रहता है ना। तो इसे इंग्लिश में आप अगर देखें, इट इज द एबिलिटी टू एकोमोडेट वन सेल्फ अकॉर्डिंग टू द नीड्स, वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, है ना। एक हेल्दी रिलेशन हम अपने सराउंडिंग्स डेवलप करते हैं। क्लियर? समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ऐसे जैसे नॉर्मल क्वेश्चन जो मैं हालांकि हर एक सेशन में पूछता रहता हूँ कि विच डेवलपमेंट कम्स फास्ट, कौन सा डेवलपमेंट पहले आता है, ठीक है, कौन सा आता है पहले डेवलपमेंट? तो इसका आंसर होगा, अगर आपका क्वेश्चन में आए तो आप लिखना कि ऑल द डेवलपमेंट प्रोसेस गोज टुगेदर, है ना। मतलब सभी डेवलपमेंट एक साथ आते हैं। ऐसा नहीं है कि इमोशनल पहले आ गया, है ना, या फिर फिजिकल चेंजेस पहले हो गया आपके माइंड आपके अंदर, है ना, कॉग्निटिव चेंजेस आ गया आपके अंदर। ऐसा नहीं होता। हर एक लाइफ जो है बैलेंस्ड होता है ना। आप देख सकते हैं कभी कभी आपका स्टेज ऑफ लाइफ में फिजिकल चेंजेस आपका शरीर में पहले आपका जो है बॉडी पार्ट्स डेवलप होगा, माइंड बाद में डेवलप हो रहा होगा, है ना। उसके बाद आप धीरे धीरे इमोशनल चेंजेस भी हो रहे होंगे, सोशल चेंजेस भी आपके अंदर आ रहा होगा। कभी कभी इंसान में ऐसे हो जाता है कि सोशल चेंजेस पहले होता है ना, फिजिकल चेंजेस बाद में आ जाता है। तो ये सारा
ये भी एक मतलब क्वेश्चन आता है जिसमें काफ़ी डिबेटेबल हो जाता है बच्चों के लिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कि कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट क्यों होता है। क्लियर, डेवलपमेंट क्यों होता है, तो डेवलपमेंट होने का रीज़न क्या है। तो डेवलपमेंट होने का हमारे पास सिर्फ दो ही रीज़न है। वो क्या है, पहला है हेरिडिटरी चेंजेस एंड दूसरा है एनवायरमेंट चेंजेस। अब इसे हम ऐसे नहीं लिखते हैं एक्चुअली में, इसे हम क्या कहते हैं, मैच्योरेशन एंड लर्निंग। तो यहाँ आप कह लो कि मैच्योरेशन कहाँ से आते हैं, हेरिडिटी से आते हैं। लर्निंग कहाँ से आते हैं, एनवायरनमेंट से आता है। इसे हम लोग आगे एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं कि ये कैसे है। कि मैच्योरेशन मतलब जो चीज़ अपने आप होते हैं, जैसे हाइट बढ़ना है ना, जो कि हमारा कंट्रोल में नहीं है, ये हेरिडिटी से आते हैं। क्लियर, हाइट बढ़ना। नेक्स्ट लर्निंग को कहा जाता है कि रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, है ना। तो लर्निंग आता है एक्सपीरियंस से। क्लियर, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आप सीख रहे हो, है ना। क्लियर, ये आपको पता है डेवलपमेंट क्यों होता है। अब देखते हैं कि डेवलपमेंट होने के लिए शरीर का कौन सा हिस्सा ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना। जैसे कि हम सब थोड़ा देर पहले ही पढ़ा था कि फिजिकल डेवलपमेंट यानी वो डेवलपमेंट जो हमारे बॉडी से रिलेटेड था, है ना। अब बॉडी से रिलेटेड क्या चीज़, बॉडी का मसल्स डेवलप होना, बॉडी का बोन्स डेवलप होना, ऑर्गन्स डेवलप होना, ठीक है, जिसमें मोटर डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मोटर डेवलपमेंट, अब मोटर डेवलपमेंट क्या है, मोटर डेवलपमेंट मतलब आपका शरीर में बोन्स का बेटर कंट्रोल होना, मसल्स का बेटर कंट्रोल होना, बॉडी का जो अलग अलग पार्ट है उसका अच्छा कंट्रोल करना, जिससे आप स्किल्स भी डेवलप कर सकते हैं। इसको बोला जाता है मोटर डेवलपमेंट या फिर मोटर स्किल्स, जिसका दो पार्ट है, पहला फाइन मोटर स्किल्स एंड दूसरा ग्रॉस मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स मतलब शरीर का वो मसल्स जो मतलब छोटा मसल्स आप बोल सकते हैं, छोटा मसल्स का इस्तेमाल होना। एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स मतलब शरीर का बड़ा मसल्स का इस्तेमाल होना। अब देखिए, जब मैं जो लिख रहा हूँ उसमें फिंगर्स का इस्तेमाल हो रहा है। क्लियर, दैट मीन्स स्मॉल मसल्स। तो मैं बोलूँगा कि मेरा फाइन मोटर स्किल डेवलप हो रहा है या फिर हो चुका है। क्लियर, कोई अगर स्विमिंग कर रहा है तो स्विमिंग के लिए हाथ भी चाहिए होगा, पैर भी चाहिए होगा, है ना। तो हाथ और पैर शरीर का बड़ा मसल्स है। क्लियर, तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप हो गया। समझ आ गया आपको, आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं इसका। ऐसे ही अगर मैं बोल रहा हूँ अभी तो मेरा गले का मसल्स यूज हो रहा है, जो छोटा छोटा मसल्स है। क्लियर, कभी कभी फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स दोनों ही इस्तेमाल हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक बॉलर जो क्रिकेट बॉलिंग कर रहा है ना, क्रिकेट में जो बॉलिंग करता है, तो वो जो बॉल कर रहा है तो बॉल करने से पहले वो दौड़ेगा, तो जैसे ही वो दौड़ रहा है उसका ग्रॉस मोटर स्किल्स यूज हो रहा है। एंड जब वो बॉल को फेंकेगा, फेंकने के लिए बॉल को ऐसे घुमाएगा, मतलब स्विंग बॉलर है ना, उंगलियों को फेरेगा, तो जैसे उंगलियां फेरना वो फाइन मोटर स्किल्स हो गया। अब ये स्किल जो है हमारा शरीर में जन्म से ही नहीं हो जाता है डेवलप, धीरे धीरे उसे डेवलप करना होता है। देखिए, ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप करना काफ़ी आसान होता है, लेकिन फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपको काफ़ी मशक्क़त करना होगा। जैसे देखिए, एक बच्चा जो जन्म हुआ है उसे चलने के लिए आप ज़्यादा मशक्क़त नहीं करना पड़ता, वो अपने आप अगर आप थोड़ा पकड़ ले, है ना, तो उसे चलना आराम से वो सीख जाता है। क्लियर, लेकिन वही बच्चे को अगर आप लिखने दें तो लिखने के लिए काफ़ी मेहनत करना होगा, क्योंकि उसका स्किल्स है ना ये, तो आपको सीखना पड़ेगा, वो एक आर्ट है, वो आपका जो शरीर का फाइन स्किल्स है ना, शरीर का जो छोटा छोटा मसल्स है वो काम आ रहा है कि नहीं, तो उसमें काफ़ी वक्त लगता है डेवलप होने के लिए। क्लियर,
तो आइए हम देखते हैं कि ग्रोथ होता कैसे है। तो उसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल ग्रोथ। प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल ग्रोथ। अब ग्रोथ होता कैसे था, जैसे कि हम लोग डिस्कस किया था कि मान के चलिए ये एक डेवलपमेंट है और डेवलपमेंट में एक छोटा सा हिस्सा है ग्रोथ। ग्रोथ होना मतलब हाइट का बदलाव होना, है ना, वेट में चेंजेस आना, ये सारा चीज़ ग्रोथ है। मतलब बॉडी पे कंट्रोल डेवलपमेंट करना, एक बॉडी का जो कंट्रोल डेवलपमेंट है ना, उसी चीज़ को हम लोग ग्रोथ कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, 2 महीने का बच्चा चल नहीं पाता, लेकिन वही 2 साल का बच्चा आराम से चल पाता है। कैसे? जब वो छोटा था तब उसका मसल्स उस हिसाब से डेवलप नहीं हुआ था। धीरे धीरे जैसे ही उनका एज बढ़ते जाता है तो मसल्स भी उस हिसाब से स्ट्रांग होता जाता है और वो चल पाता है। क्लियर? इसी चीज को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट कहा जाता है कि कुछ 2 प्रकार का होता है। जो डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल्स है वो 2 प्रकार का होता है। पहला है सेफेलोकोडल। सेफेलोकोडल। अब सेफेलोकोडल का मतलब होता है हेड टू टो। सेफेलो का मतलब होता है हेड, यानी सिर से लेके पैर तक। मतलब कहा यह जाता है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ के द्वारा कि हमारा शरीर में जो डेवलपमेंट होता है वो सिर से लेके पैर तक होता है। पहले सिर का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद शोल्डर, उसके बाद नेक, उसके बाद लोअर बॉडी, उसके बाद लेग्स वगैरह, ये सब चीज़। ठीक है, इसे आप कहते हैं, ये भी कहते हैं कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम आप कह लो, हेड टू टो भी आप कह सकते हैं, या फिर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऐसे होता है हमारा डेवलपमेंट। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसका सबसे पहले आर्म्स का डेवलपमेंट होता है ना। आप हाथ हिला रहे होंगे वो देख सकते हैं, पैर हिला रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले वो हाथ हिलाता है, पैर बाद में हिलाता है ना। तो आर्म्स का डेवलपमेंट धीरे धीरे वो पहले पकड़ना सीखता है, वो पहले चीज़ों को ग्रैप्स करना सीखता है। फिर बाद में जैसे ही उसका एज बढ़ता जाता है वैसे ही वो धीरे धीरे चलना सीखता है। मतलब पैर का डेवलपमेंट बाद में होता है, पहले उसका हाथ का डेवलपमेंट हो जाता है ना। तो वही फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये कहा जाता है डेवलपमेंट। ये है सेफेलोकॉर्डल। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रिंसिपल है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है? प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है। प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रॉक्सिमो का मतलब होता है पास, कुछ चीज जो नजदीक डेवलप होना, एंड डिस्टल का मतलब होता है दूर, मतलब दूर पे कुछ डेवलप होना। दैट मीन्स इन शॉर्ट में अगर बोलूं, फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड, ये है प्रॉक्सिमोडिस्टल। मतलब सेंटर का आसपास डेवलपमेंट पहले होता है, ठीक है। जैसे कि फिर से एक बच्चे का एग्जांपल लेते हैं। जब वो जन्म होता है तो उनका हाथ पैर तुरंत नहीं चलता है ना, लेकिन वो बच्चे का सारा जो हार्ट है ना, उसका जो ऑर्गन्स है, लिवर, किडनी वगैरह, वो सब कुछ फंक्शन कर रहा होता है। दैट मीन्स हमारा जो बॉडी का सेंटर पार्ट है, सेंटर का नज़दीकी जो ऑर्गन है, वो सबसे पहले, सेंटर का नज़दीकी जो ऑर्गन है वो सबसे पहले डेवलप होता है। इसके बाद बाकी ऑर्गन्स डेवलप होता है ना। ये है प्रॉक्सिमोडिस्टल। क्लियर? ऑर्डरली अगर देखें, सबसे पहले हमारा शरीर में ये कहा जाता है कि ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स। उसके बाद फाइन मोटर स्किल, ठीक है। और ग्रॉस मोटर स्किल्स जो मैं पहले ही डिस्कस किया था, ग्रॉस मोटर स्किल्स मतलब जहाँ पे लार्ज मसल्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और इसको डेवलप करने के लिए कम समय लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है ना। और फाइन मोटर स्किल्स क्या था, इसमें छोटे मसल्स का इस्तेमाल होता है, जिसको डेवलप करने के लिए रेगुलरस प्रैक्टिस चाहिए होगा, काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए, तभी वो फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होगा, है ना। इसलिए आप स्कूल्स में देखते हैं बच्चों को आर्ट सीखना, है ना, या फिर क्ले मॉडल बनाना, ये सारा सिखाया जाता है। अगर आप लोअर क्लास में देखें
है ना। लोअर क्लास में ये सारा चीज़ क्यों सिखाया जाता है, ताकि बच्चों का फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो, उसी पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। क्लियर। तो ये सारा था पैडागोजी का पहला टॉपिक, है ना, जो कि कंप्लीट नहीं हुआ। बाकी हम लोग धीरे धीरे पार्ट वाइज आगे बढ़ते जाएंगे और वीकली हम लोग एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर। तो डेवलपमेंट अपने आप में बहुत बड़ा एक टॉपिक है। तो अगला क्लास में मैं लेके आऊँगा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जो कि डेवलपमेंट का बहुत बड़ा एक इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है। तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के लिए आप जुड़िए मेरे साथ कल की क्लास में। क्लासेस कैसे लगा कमेंट कीजिए। अगर कुछ सुधार चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे बेझिझक बोलिए कमेंट में। अगर कुछ और रिक्वायरमेंट हो वो भी आप बोलिए। मैं आप सभी का जितना भी रिक्वायरमेंट है वो पूरा करने का 100% कोशिश करूँगा। ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं।